गाइस, मेंटोर सुनील। अगर आपका बच्चा भी ऑटिस्टिक है, एडीएचडी है, उसे कोई साइको बिहेवियरल डिसऑर्डर है, स्पीच डिसऑर्डर है, हियरिंग डिसऑर्डर है, ये चैनल, ये वीडियो में सब कुछ आपके लिए है। आज हम कवर करेंगे नेहा तोमर के कमेंट को, अनीस अहमद के कमेंट को, मोहम्मद इब्राहिम के कमेंट को, विनीत राठौर के कमेंट को, सरबजीत सिंह के कमेंट को, डॉली जिडन के कमेंट को, और महेंद्र मालवीय के कमेंट को, डिजिटल फौजी के कमेंट को, मोहम्मद असगर अली के कमेंट को, नीलाक्षी चौधरी के कमेंट को। ये सारे नाम तो मैंने अनाउंस कर दिए, लेकिन अगर कुछ रह जाएंगे नेक्स्ट वीडियो पर ज़रूर देखते रहिए, क्योंकि वीडियो की लेंथ 5 से 8 मिनट के बीच में हो, उससे ज़्यादा होती है तो आप भी बोर हो जाते हैं और फिर उस पर व्यूज़ भी बहुत ज़्यादा नहीं मिलते हैं। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप द लेंथ शॉर्ट। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, पूरी दुनिया में फैला दीजिए। मुझसे कंसल्ट करने के लिए 8166790299 मेरा मोबाइल नंबर है, +91 इंडिया का ISD कोड जरूर लगाएं। इंडियन कंसल्टेशन 1000, इंडिया के बाहर से कॉल कर रहे हैं 3000 रुपीज़ अकाउंट ट्रांसफर देकर आपको मेरा अपॉइंटमेंट इजीली मिल जाता है। चलिए, सबसे पहले डिजिटल फौजी को ले लेते हैं। सर जी, मेरे बच्चे को ऑटिज्म वाली सारी हरकतें हैं, पर उसका IQ 90 बता रहे हैं डॉक्टर, क्या उसको ऑटिज्म है? देखिए मिस्टर डिजिटल फौजी, ऑटिज्म और IQ का आपस में कुछ लेना देना नहीं है। IQ असेसमेंट, मैंने पहले भी IQ पर वीडियोस बनाए हैं। IQ इज समथिंग जो आपका इंटेलिजेंस है, उसे परफॉर्मेंस में बदलने के लिए आपको फोकस, अटेंशन और दूसरी चीजें चाहिए होती है। तो क्या आप रियल वर्ल्ड से कनेक्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट है। तो IQ है और ऑटिज्म है, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। IQ 90 बता सकते हैं ऑटिज्म होने के बावजूद भी, तो इसलिए फिक्र मत कीजिए। अगर वो 90 बताया, उसको डॉक्टर ऑटिज्म बता रहे हैं, तो ये भी चीजें हो सकती हैं। कुछ डॉक्टर उसको ऑटिज्म नहीं भी बताएंगे, ये भी चीजें हो सकती हैं। IQ का कोरिलेशन होता है मेंटल रिटार्डेशन से। ऑटिस्टिक बच्चे, ADHD बच्चे मेंटली रिटार्डेड नहीं होते, ये बात आप मान करके चलिए। मोहम्मद असगर अली, हेलो सर, आपने सही कहा, कुछ लोग जरा सा भी सपोर्ट नहीं करते। मेरे बच्चे में भी काफी चेंजेस आ गए हैं आपकी थेरेपी प्लान से। थैंक यू सर, आई होप वो जल्दी 100% ठीक हो जाएगा। यस मिस्टर असगर अली, आपके बच्चे में बहुत सारे चेंजेस आ चुके हैं। आप ऐसे ही मेहनत करते रहिए और उसे नॉर्मल करिए, क्योंकि अगर हस्बैंड सपोर्ट नहीं करते हैं तो प्रॉब्लम्स रहती है। एक दूसरे को मिलकर सपोर्ट करें और चीज़ों को जल्दी से जल्दी ठीक करें। नीलाक्षी चौधरी, सर बच्चे मास्टरबेशन क्यों करते हैं और उसे कैसे खत्म किया जाए? बेसिकली नीलाक्षी, क्या होता है कि इन बच्चों में इनफेंटाइल सेक्सुअलिटी की प्रॉब्लम होती है सम टाइम्स। इनफेंटाइल सेक्सुअलिटी के ऊपर मैं आपको अलग से एक वीडियो दूंगा और मैं राय भी चाहूंगा। इस तरह के क्वेश्चंस आप आगे पूछना चाहेंगे कि नहीं पूछना चाहेंगे, क्योंकि कुछ लोग इन सब क्वेश्चन से ऑफेंड हो सकते हैं। मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरी फील्ड है, मुझे जो भी आप सवाल पूछेंगे उसका आंसर देना बनता है, लेकिन इसके लिए मैं आपको एक डेडिकेटेड वीडियो दूंगा नीलाक्षी, तो वेट कीजिए आने वाले वीडियोस के लिए। डॉली जिडन, सर कैसे पता चलेगा कि टेम्परेरी शिफ्ट है या टेम्परेरी से परमानेंट शिफ्ट है, कैसे पता चलेगा? यस डॉली, ये पता ऐसे चलेगा कि अगर अटेंशन, फोकस, आई कॉन्टेक्ट, नेम कॉलिंग बिल्कुल 0 पे चली गई है और बहुत चीखने चिल्लाने के बाद भी कोई रिस्पॉन्स नहीं है, यानी आप ये प्रिटेंड ही नहीं कर सकते, आप ये देख ही नहीं सकते, आप ये जजमेंट ही नहीं कर सकते कि आपका बच्चा जरा सा भी किसी भी चीज़ पे, इवन नीड बेस्ड कम्युनिकेशन भी वो कर रहा है, तो आप मान लीजिए कि ये परमानेंट शिफ्ट की तरफ जाने लगा है और उसे जल्दी से जल्दी रोकने की कोशिश करें। क्योंकि कई बार क्या होता है कि बच्चे नीड बेस्ड कम्युनिकेशन करते हैं, उन्हें ज़रूरत होती है तब वो आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं। तो कई बार जो वर्चुअल ऑटिज्म जिसको आप बोलते हैं या टेम्परेरी शिफ्ट जिसको आप बोलते हैं, वो परमानेंट शिफ्ट में कन्वर्ट हो जाता है अगर आप बिल्कुल अटेंशन ही नहीं देते हैं, आप उसका कोई काम ही नहीं करते हैं। सो अगर नीड बेस्ड कम्युनिकेशन भी नहीं है तो आप ये मान के चलें कि बच्चा कहीं ना कहीं परमानेंट शिफ्ट की तरफ जा रहा है, उसे रोकने की कोशिश करें। महेंद्र मालवीय, गुड मॉर्निंग सर, काश हमें ये पहले पता होता। डेफिनेटली महेंद्र, नॉलेज की और अवेयरनेस की तो कमी है। अनीस अहमद, बहुत अच्छी बात बोली आपने, लेकिन एक वीडियो, इसका वीडियो बंद कैसे करूं सर? वीडियो बंद करने से तो खाना पीना छोड़ देते हैं। अनीस अहमद, ये आपको मान के चलना पड़ेगा, कुछ दिन के लिए बर्दाश्त करना पड़ेगा। जब आप बर्दाश्त करोगे तभी रिजल्ट आ सकते हैं। सो वीडियो बंद करना पड़ेगा। विनीत राठौर, सर क्या ADHD में भी स्लीप डिसऑर्डर होता है? डेफिनेटली होता है, क्योंकि ADHD बच्चों में एक्स्ट्रा एनर्जी होती है। आप स्लीप जब होते तो थक टूट के जब आप बिस्तरे पर गिरते हैं तो तब आपको अच्छी नींद आती है, लेकिन ये लोग तो कभी थकते ही नहीं हैं, तो इनको स्लीप डिसऑर्डर्स डेफिनेटली होते हैं। लेकिन अगर आप एक रूटीन को फॉलो करें, डिसिप्लिन को फॉलो करें, तो स्लीप डिसऑर्डर भी धीरे धीरे चले जाते हैं। जानी जी,
ये फरीदा ने लिखा है, दिस वीडियो फॉर मी। डेफिनेटली वीडियो सबके लिए, लेकिन फरीदा कई बार आप ज़्यादा अच्छे से रिलेट कर पाते हैं, तो प्लीज़ ऐसे ही कमेंट करते रहिए। सरबजीत सिंह, विदाउट थेरेपी ये बच्चे सारी उम्र ऐसे रहेंगे। मैं नहीं मानता, मत मानिए, आपके मानने से कुछ नहीं होगा। जो चीज़ें रियलिटी हैं वो रियलिटी रहेंगी, आप उसे माने ना माने। दिन को रात कहने से दिन कभी रात नहीं बनेगा, रात को दिन कहने से रात कभी दिन नहीं बनेगी। इसलिए अगर आपका बच्चा रूटीन प्रोसेस में, आप 4 साल 5 साल का बच्चा आपका आज हो गया और वो ठीक नहीं है, अगर वो 6 साल 7 साल 8 साल 9 साल 10 साल में अपने आप से ठीक हो भी जाता है, तो क्या वो नॉर्मल दुनिया के साथ पेस बना पाएगा? इस बात को समझने की कोशिश ज़रूर कीजिए। मैं मानता हूँ, मैं हमेशा दुआएं करता हूँ कि सबके बच्चे बिना थेरेपी के ही ठीक हो जाएं, लेकिन अगर ऐसे वो ठीक हो गया 10 साल 8 साल 6 साल की उम्र में, तो क्या वो नॉर्मल बच्चों के साथ पेस बनाएगा? सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मोहम्मद इब्राहिम, सर ऐसा भी होता है क्या कि एक बच्चे को ऑटिज्म है तो उसका छोटा भाई या बहन भी उसको देख करके उसके साथ रह करके ऑटिस्टिक हो जाए? क्योंकि मैंने ऐसा केस देखा है जहां पर छोटा बच्चा बिल्कुल ठीक था, बाद में उसको भी ऑटिज्म हो गया, तो डॉक्टर यही बोले कि ये इसके बारे में ये अपने भाई को देख करके ऐसा हो गया है। एक्चुअली क्या होता है कि अगर आप अवेयर ही नहीं हैं तो ऐसा डेफिनेटली हो जाएगा, क्योंकि जब आपने एक बच्चा ऑटिज्म में कन्वर्ट हो गया आपका, फिर आप वेट कर रहे हो, आप दूसरे को भी कन्वर्ट होने दे रहे हो, इतनी देर में आप ये तो समझ गए होंगे कि ये कहीं ना कहीं हमारी केयरलेसनेस से भी जुड़ा हुआ है। सो थोड़ा ध्यान रखिए, अगर एक बच्चा है तो दूसरा बच्चा, ये कोई जेनेटिक एंगल नहीं है इसमें, दूसरा बच्चा उसको देख के हुआ, दैट मीन्स उसने उसको एक्वायर किया प्रॉब्लम को, वो एक्वायर ना करे, आप केयरफुल रहिए ना, तो ये आपकी कहीं ना कहीं शॉर्टकमिंग होगी। अगर आपका एक बच्चा है और आपने दूसरे को भी कन्वर्ट होने दिया, तो एक को ठीक कर लो ना, दूसरे को आएगा ही नहीं ये प्रॉब्लम, राइट? तो चलिए नेहा तोमर, अगर ADHD बच्चा बिना बात के हंसता है कभी कभी, चाहे हम उसे थेरेपी करें हैं, तो जब भी हंसता है, थेरेपी के टाइम पे भी हंसता है, नेहा इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये बच्चे थोड़ा सा डिलेड रिस्पॉन्स होता है। हो सकता है कल की बात को सोच के वो आज हंसे, लेकिन हमारे लिए कोई रीजन नहीं होता ये अब क्यों हंस रहा है, लेकिन उनको क्या होता है, डिलेड प्रोसेसिंग होने की वजह से कई बार 24 घंटे बाद, 48 घंटे बाद, या पिछले साल कोई चीज देखा था उस पर भी वो हंस सकते हैं। इसलिए उनके हंसने का रीजन होता है, वो रीजन हो सकता है आपकी समझ में ना आए। अनीस अहमद, वर्चुअल ऑटिज्म कितना % ठीक होता है और कौन सा ऑटिज्म का बच्चा ज्यादा दिखाई देते हैं? वर्चुअल ऑटिज्म की बात मैं पहले भी कर चुका हूं, ये सिर्फ एक टेम्परेरी शिफ्ट है, ये 100% तक ठीक होता है और ज्यादा दिखाई देता है। कौन से टाइप का ऑटिज्म? एक्चुअली ज्यादातर जो आपने वर्चुअल, जिस चीज को आपने वर्चुअल ऑटिज्म लिखा, उसी के ही बच्चे ज्यादा दिखाई देते हैं। इसलिए परवाह ना करें, आपका बच्चा वर्चुअल ऑटिस्टिक है या उसे टेम्परेरी शिफ्ट ऑफ अटेंशन है, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। स्ट्रेस फ्री होकर के अपना काम करें, ऐसे ही कमेंट करते रहें। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।